बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्यावियान डेमन सैंड की टैबलेट से बाहर आ गया था और फिर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के कमांडर की बैंड बजा दी थी। इसके बाद डेमन सैंड का ब्लड एसेंस भी 6 लोगों में बांट दिया जाता है और याओ मिंग भी जियन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। एंड में काइलिन भी 9 सीरियन स्प्रिंग में चली गई थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। देखो भाई, वैसे तो इस एपिसोड में काइलिन 9 सीरियन स्प्रिंग में जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे काइलिन और स्यावियन के बीच एक किस होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नोवेल की कहानी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी। स्यावियन की टीम एक पूरे दिन आराम करके फिर अगले दिन 9 सीरियन स्प्रिंग के पास प्रकट हुई। 9 सीरियन स्प्रिंग के भीतर जो डार्क और कोल्ड एनर्जी है वो एक आम एक्सपर्ट के लिए लीथल है, पर 7 क्लड हेवन सोवरिंग पाइथन में एक डेंस, डार्क और कोल्ड हो रहा है। संभवतः केवल तुम ही बिना डर से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हो। स्यावियन ने 9 सीरियन स्प्रिंग की ओर ठंडी हवा के साथ देखा और काइलिन की तरफ मुंह मोड़ के बोला, 9 सीरियन स्प्रिंग का डार्क और कोल्ड फोर्स असाधारण है। हमारे ट्राइब का कोई एक्सपर्ट भी इसमें गहराई से जाने की हिम्मत नहीं करेगा, पर ये मेरे लिए बड़ी समस्या नहीं है। काइलिन ने हल्की मुस्कान दी। प्रेजेंट वर्ल्ड में केवल एक 7 क्लड हेवन सोवरिंग पाइथन होने के नाते वो सभी स्नेक मैजिकल बीस्ट पे बढ़त रखने की सिचुएशन में थी। स्यावियन मुस्कुराया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और एक जेट बोतल प्रकट हुई। उस जेट बोतल में एक पिल थी। बोतल से एक अत्यंत शक्तिशाली एनर्जी फ्लक्चुएशन निकल रही थी। ये ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल है, एक टायर 9 ट्रीजर पिल। ये तुम्हारे बैंसेंग क्लास में एडवांसमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। इसे क्रिटिकल मूवमेंट पे एब्जॉर्ब करना, ये उस समय तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। स्यावियन ने जेट बोतल काइलिन को देते हुए कहा। काइलिन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने इनकार नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया और उस जेट बोतल को पकड़ लिया। उसे उसमें कुछ वार्मथ भी महसूस हुई। ये ट्रेनिंग स्मूथ नहीं होगी। इसे पूरा होने में संभावना है कि बहुत टाइम लगेगा। अगर मुझे किसी काम के लिए जाना पड़ा तो मैं याओ मिंग को कहूंगा कि वो तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ लोगों को भेज दे। काइलिन ने अपनी हथेली में जेट बोतल घुमाई। उसे पता था कि स्यावियन की टीम जल्दी ही हेवन डेमन फिनिक्स ट्रैप के एक्सपर्ट का शिकार करने के लिए निकल सकती है, इसलिए उसने कोई टिप्पणी नहीं की। उसने अपना सिर घुमा के अचानक अपनी नैरो और लंबी आंखें उठाई। वो एक चार्मिंग एक्सप्रेशन लिए हुए थी। उसने धीरे कदम बढ़ाए और अपने रेड लिप्स को स्यावियन के लिप्स पे धीरे से रख दिया। स्यावियन उस अचानक सॉफ्टनेस को महसूस करते ही पिघल सा गया। उसका हाथ स्वाभाविक रूप से काइलिन की नरम, नैरो, मानो बोनलेस कमर को बाहों में समेट लिया। वो एक रियल अट्रैक्शन था। उस एन्चेंटिंग सरपेंट बॉडी की कमर में वो अट्रैक्शन था जो धीरे धीरे हिलने पे हर प्राणी को पागल कर दे। उसकी बाहों में आई ब्यूटी ने स्यावियन को धीरे से घुमाकर टकटकी लगाई। स्यावियन को सॉफ्टनेस से कुछ पल बेहोश सा महसूस हुआ। फिर काइलिन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और स्यावियन के कान में धीरे से बोली, सावधान रहना और याद रखना तुम्हारी जिंदगी इस क्वीन की है। स्यावियन उन शब्दों को सुनकर चौंक उठा। ये वही शब्द थे जो एक समय उसके सोल में गहरे छप चुके थे। वो सिरे से मुड़ा और देखा कि काइलिन के मुंह का कोना अचानक एक चार्मिंग आर्क में उठ गया। ये आर्क मानो एक मास्टरपीस के लास्ट स्ट्रोक जैसा था। इससे वो पहले से सॉफ्ट वुमेन अचानक कोल्ड और पावरफुल दिखने लगी। पल भर में वो काइलिन जो सालों से स्यावियन के सामने जेंटल एक्टिंग करती रही, फिर से वो कोल्ड और रूथलेस मेडुसा बनकर दिखी। उस समय उसने संपूर्ण जियामा एम्पायर को हिला दिया था और स्यावियन को लगातार चिंतित कर रखा था। तुम? स्यावियन चकित था जब काइलिन अचानक किसी और रूप में बदल गई। वो और भी ज्यादा मुस्कुराई। उसका प्यारा बदन झूमा और वह असाधारण रूप से बड़ी 7 क्लड हेवन सोवरिंग पाइथन में बदल गई। ये पाइथन अपनी बड़ी सी पूंछ से झटका मारी और बिना सिर मोड़े सीधे 9 सीरियन येलो स्प्रिंग में घुस पड़ी। स्यावियन कुछ पल के लिए स्तब्ध रहा और फिर कड़वी मुस्कान के साथ हंस पड़ा और फिर नॉर्मल हुआ। उसने अपने लिप्स मल लिए और उसकी आंखें झील की सतह पे घूमी। उसका चेहरा जटिल भाव लिए हुए था। जब उसने लिटिल जियाओ को जन्म दिया था तब काइलिन का स्वभाव काफी सॉफ्ट हो गया था। उसने स्यावियन की अधिकांश इच्छाओं का पालन किया, पर स्यावियन ने अंत में समझ लिया कि उस कोल्ड और प्राउड क्वीन मेडुसा का स्वरूप अभी भी काइलिन की हड्डियों में गहरा मौजूद था। उसने अपने आप को एक अच्छी पत्नी और मां बनने के लिए मजबूर कर रखा था, लिटिल जियाओ के कारण। तुम्हारे अच्छी पत्नी और मां बने रहने की तुलना में मुझे पसंद है कि तुम अपना यही वाला असली नेचर दिखाओ। स्यावियन ने झील की सतह की ओर देखते हुए नरमी से आह भरी। फिर वो भी ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रेनिंग में बैठ गया। इसके बाद स्यावियन ने भी डेमन ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार डोवसेंग के एडवांस लेवल तक पहुंच गई थी, जबकि याओ मिंग की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोवसेंग लेवल के एडवांस लेवल में पहुंच चुकी थी। अब बारी थी कुछ शिकार करने की। खाली रेल्म पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों ओर चाउटिक स्पेशल फ्लो उफान मार रहा था और उस सन्नाटे के पीछे एक जानलेवा खतरा छिपा हुआ था। अचानक अंधकार से दूर कहीं रोशनी का एक विशाल क्लस्टर उभरा और अगले ही पल वो पलक झपकते ही वहां आ पहुंचा। उसके साथ
की बेकाबू और हिंसक हवा इतनी भयानक थी कि उसने चाउटी के स्पेशल फ्लो तक को फाड़ के रख दिया था। बिग सिस्टर तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे हमला कर चुके हैं। अगर उन्हें हमारी हेल्प मिल गई तो वह ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को जरूर हरा देंगे। रेड कपड़े वाली लेडी से बगल में खड़े एक ब्लैक रोब्ड बुजुर्ग ने धीमे से कहा। उसकी आवाज बेहद भद्दी और खरखरी थी। बोलते ही उसके मुंह से एक अजीब सी सक्शन फोर्स फैल गई। ये व्यक्ति था कुन होंग। ये बंदा 1 स्टार डोवसेंग के एडवांस लेवल पे था। उसने कई दुश्मन पकड़ने के बाद सीधे उन्हें डेवर कर लिया था। उसकी फेरोसियस रेपुटेशन इतनी मशहूर थी कि उसका नाम सुनते ही कई एक्सपर्ट्स के दिल कांप जाते थे। इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लाल कपड़े वाली महिला की आंखों में हल्की चमक आई। उन्हें आपस में थोड़ी देर और लड़ने दो। जितनी ज्यादा मौतें होंगी उतना ही बेहतर। तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स का हमसे मदद मांगना वाकई काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। एक और एल्डर जिसका चेहरा कुछ सेडी सा था अजीब हंसी के साथ बोला। वो था यिंग होंग। ये बंदा 1 स्टार डोवसेंग के मिड लेवल में था। ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन हमारे हाथ लगते ही तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स का खात्मा सिर्फ समय की बात होगी। वो लेडी हंसते हुए बोली। वो अपने आस्तीन लहरा के स्पीड बढ़ाने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके दिल में एक जबरदस्त डेंजर सेंस उभरा। रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और चाउटे के स्पेशल फ्लो के भीतर से एक के बाद एक बेहद शक्तिशाली डोची पिलर्स फट पड़े। वो पिलर्स अत्यंत शार्प थे और बिजली की रफ्तार से हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के ग्रुप में घुस गए। चारों ओर दर्दनाक चीखें गूंज उठी। कौन है ये कायर लोग? हम हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब पे घात लगा के हमला करने की हिम्मत करते हैं? तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। वो लेडी पूरी तरह संभल चुकी थी। अपने लोगों को भारी नुकसान होते देख वो भड़क उठी। उसने जोर से नीचे के स्पेशल फ्लो को पकड़ लिया। वहाँ का स्पेस पूरी तरह डिस्टोर्ट हो गया और चाउटिक फ्लो धमाके के साथ फट पड़ा। अगर हम कायर होते तो तुम्हारे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को रोकने क्यों आते? एक जोरदार ठहाका गूंजा। चाउटिक स्पेशल फ्लो दो हिस्सों में बट गया। उसमें से एक फिगर तेजी से बाहर निकला और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के सामने आ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ फैलाए और एक मॉन्स्ट्रस ओरा चारों तरफ फैल गया। हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब, सैकड़ों साल हो गए आखिरी बार मिले हुए। कैसे हो? तुम कौन हो? फैंग होंग की आंखों में जहर भरी चमक थी। जैसे ही उसने सामने वाले को देखा उसका चेहरा बदल गया। याओ मिंग, तुम जिंदा हो? वो ओल्ड डेविल सुना था कल्टीवेशन करते हुए मर गया था। कुन होंग और यिंग होंग दोनों चौंक गए। जब तुम जैसे 3 ओल्ड डेविल्स अभी तक नहीं मरे तो भला मैं इतनी आसानी से क्यों मरता? याओ मिंग हंसा। जिंदा हो या नहीं, लेकिन तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो। फैंग होंग की आवाज ठंडी और खतरनाक थी। ये फैंग होंग मिड लेवल 2 स्टार डोवसेंग थी। 9 सीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब। लगता है इन सालों में कुछ ज्यादा ही आराम में रहा। क्या सच में तुम्हें लगता है कि हमारी बराबरी की रैंक होने से तुम हमें कुचल सकते हो? हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब आज भी उतना ही घमंडी है। याओ मिंग के पीछे से एक हल्की सी हंसी आई। स्पेस में हल्की सी वेव उठी और एक ह्यूमन फिगर धीरे धीरे प्रकट हुआ। तुम कौन हो? फैंग होंग का एक्सप्रेशन बदल गया। वो साफ महसूस कर रही थी कि ये ह्यूमन एडवांस्ड 1 स्टार डोवसेंग था। सियावियान? पीछे खड़े फैंग चिंगर और जियो फैंग एक साथ चिल्ला उठे। सियावियान, क्या तुम वही हो जिसकी वजह से हम हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट हासिल नहीं कर पाए? फैंग होंग का चेहरा पूरी तरह ग्लूमी हो गया था। लगता है हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब में मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ। सियावियान मुस्कुराया। उसने हल्की नजर जियो फैंग और फैंग चिंगर पे डाली। दोनों के शरीर में हल्का सा कंपन दौड़ गया। इन 2 सालों में फैंग चिंगर की स्ट्रेंथ रुकी हुई थी, जबकि जियो फैंग 9th चेंज के पीक डोजन तक पहुंच चुका था। फैंग होंग ने गहरी सांस ली। याओ मिंग, क्या तुम हमारे और तुम्हारे ट्राइब के बीच जंग छेड़ना चाहते हो? मजबूरी है। याओ मिंग हंसा। मुझे भी हेल्प के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं तीनों ड्रैगन आइलैंड्स की नहीं बल्कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हेल्प कर रहा हूँ। अगर तुम लौट जाओ तो हम अटैक नहीं करेंगे। सियावियान ने शांति से कहा। तुम समझते क्या हो खुद को? फैंग होंग ठंडी हंसी हंसी। जब तक तुम पहुंचोगे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड शायद सिर्फ खंडर बचाओ। सियावियान की मुट्ठी आस्तीन के भीतर जोर से भिंच गई। अभी इस एम्प्टी रैम से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। फैंग होंग की आवाज खूनी थी। आओ देखते हैं फिर तुम्हारा हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब कितना ताकतवर हुआ है। याओ मिंग गरजा। कुन होंग, यिंग होंग, उस लड़के को मार दो। सियावियान आगे बढ़ा। सिर्फ एक डोवसेंग और मुझे रोकना चाहता है? उसकी मुट्ठी गोल्डन लाइट से चमक उठी। डेवरिंग द वर्ल्ड। कुंग होंग ने भयानक अटैक किया, लेकिन सियावियान के पंच ने उसका हमला चकनाचूर कर दिया। 2 डोवसेंग्स भी मुझे नहीं रोक सकते। सियावियान की हंसी गरजती बिजली के जैसी थी। गोल्डन जायंट एम्प्टी एयर में आगे बढ़ा। यंग फेलो, तुम मौत को बुला रहे हो। सियावियान की जोरदार हंसी सुनते ही यिन होंग का चेहरा ऐंठ गया। वो और कुन होंग कई वर्षों से डोची कॉन्टिनेंट पे बिना
बिना किसी चुनौती के घूमते आए थे। उनकी फेरोसिस रेपुटेशन से हर कोई वाकिफ था, लेकिन आज एक यंग फेलो उनके सिर पे पैर रखने की सोच रहा था। सेकंड ब्रदर, हम दोनों साथ में अटैक करेंगे और इसे मार देंगे। यिन होंग ने अपनी आस्तीन से हाथ निकाला। उसका हाथ एक सिनिस्टर डार्क ब्लैक ईगल क्लो में बदल गया। वो क्लो 5 फीट लंबा था, बिल्कुल एक शार्प लॉन्ग स्वॉर्ड जैसा। कुन होंग ने भी गंभीर चेहरे के साथ सिर हिला दिया। उसके चारों ओर ब्लैक वेपर उमड़ने लगी और एक अजीब स्पाइरल बन गया। ये थी उनकी यूनिक अल्टीमेट स्किल, डेवरिंग स्पाइरल। इन स्पाइरल्स की प्रोटेक्शन में उन्हें जरा से भी चोट नहीं लगती। ये एक एब्सोल्यूट डिफेंस मानी जाती थी। ग्रेट स्प्लिटिंग डेमन क्लो। यिन होंग का शरीर हिला, उसकी पीठ से दर्जनों फीट चौड़े विंग्स फैल गए। एक झटके में वो सियावियन के ऊपर पहुंच गया। उसका विशाल ब्लैक क्लो आसमान से नीचे दबा। शार्प विंड ने सियावियन के चारों ओर की हवा को पूरी तरह सील कर दिया और फिर उसने सीधे सियावियन के सिर पर झपट्टा मारा। कुन होंग ब्लड स्टमक। उसी समय कुन होंग ने भी अपनी टेरिफाइंग डोव स्किल अनलीज की। उसकी बॉडी से ब्लैक वेपर फूट पड़ा। सियावियन के नीचे हजारों फीट चौड़ा एक अजीब सा ब्लैक मास बन गया। दूर से देखने पे वो एक विशाल स्टमक जैसा लग रहा था। ऊपर की ओर एक बड़ा होल खुला जो एक फेरोसियस माउस की तरह सियावियन को निगलने दौड़ा। दोनों का कोऑर्डिनेशन बेहद खतरनाक था। एक ऊपर से अटैक कर रहा था, दूसरा नीचे से। सियावियन के हर एस्केप रूट को पूरी तरह सील कर दिया गया। उनके हमले सीधे जानलेवा थे। उन्होंने सियावियन को काउंटर अटैक का मौका भी नहीं दिया। इस पल दोनों की लीजेंडरी फेरोसिटी पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। सियावियन की आंखें तेजी से उन दोनों पर फिर गई, लेकिन इन परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड डोवसेंग अटैक्स के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और ऊपर से आ रहे विंड क्लो की ओर जोर से दबा दिया। येलो स्प्रिंग फिंगर। उंगली हवा में दबते ही आसपास का स्पेस पागल सा हो गया। एक विशाल डीप येलो फिंगर अचानक प्रकट हुई। स्पेस के गरजने के साथ भयानक मोमेंटम लेके वो क्लो से टकरा गई। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। सियावियन रुका नहीं, उसका दायां हाथ जोर से नीचे गिरा। लाइटनिंग की रफ्तार से इनएमरस ब्लैक लाइट फैल गई। उसने उस विशाल ब्लैक स्टमक को चारों ओर से घेर लिया। एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स फूटी और स्टमक को जबरदस्ती अंदर खींच लिया। क्लो विंड और ब्लैक स्टमक दोनों सियावियन के रिटेलिएशन से तहस नहस हो गए। हमले के सोर्स होने के कारण यिंग होंग और कुन होंग दोनों पे बैकलैश पड़ा। उनके शरीर के भीतर ब्लड उथल पुथल मचाने लगा। इस ब्रैड ने जो डोव स्किल सीखी हैं, क्या वो सबके सब त्यान क्लास ही हैं? और वो उन्हें इतनी मास्टरी के साथ यूज कर रहा है। सियावियन की इंस्टेंट रिटेलिएशन ने कुन होंग और यिंग होंग दोनों के एक्सप्रेशंस बदल दिए थे। उनकी नजर तेजी से फैंग होंग और याओ मिंग की लड़ाई पे गई और दिल डूब गया। फैंग होंग हल्के से डिसएडवांटेज में थी। एल्डर मिंग, आप बाकी लोगों को लेके हैमन डेमन फिनिक्स ट्राइब के ग्रुप को खत्म कर दीजिए। सियावियन ने कुन होंग और यिंग होंग को पीछे ढकेलते हुए गंभीर आवाज में कहा। ये आवाज 9 सीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के इंटरमीडिएट बैनसैंग एल्डर के कानों में गूंजी। ठीक है, एल्डर मिंग ने बिना हिचक आदेश स्वीकार किया। सियावियन की दिखाई गई ताकत ने उसका दिल कांपा दिया था। सभी लोग मेरे पीछे आओ। आज हम हैमन डेमन फिनिक्स ट्राइब को 9 सीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की असली ताकत दिखाएंगे। एल्डर मिंग दहाड़ा और सबसे आगे बढ़ गया। हैमन डेमन फिनिक्स ट्राइब के पास अब कोई बैनसैंग नहीं था। सबसे मजबूत जू फैंग था, पीक डोवजुन। लेकिन पीक डोवजुन और बैनसैंग के बीच अंतर बहुत बड़ा होता है। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद वो एल्डर मिंग के चार्ज के सामने टिक नहीं पाए। बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अपनों की मौत देख कुन होंग और यिंग होंग भड़क उठे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, एक फिगर उनके सामने प्रकट हो गया। गेट लॉस्ट। सियावियन की आंखें बर्फ सी ठंडी थी। उसने हथेली फैलाई और उसकी बॉडी की डोची स्ट्रॉम की तरह वहां जमा होने लगी। एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन तेजी से फैल गई। येलो स्प्रिंग पाम। डोवची समुद्र की लहरों की तरह फैल गई। सियावियन एक्सप्रेशन लेस था। जब उसका दायां हाथ उन दोनों की ओर गिरा, एम्प्टी रेल्म कांप उठा। आसमान जैसा एक विशाल हैंडप्रिंट कुन होंग और यिंग होंग के सिर के ऊपर बना और मॉन्स्ट्रस डिस्ट्रक्शन के साथ नीचे टूट पड़ा। एयर खुद ब खुद कोलैप्स होने लगी। हैंडप्रिंट पहाड़ की तरह दबा। दोनों ने उसमें छिपे डिस्ट्रैक्शन फोर्स महसूस की। उनके चेहरे पूरी तरह गंभीर हो गए और फिर एक जोरदार फिनिक्स क्राई एम्प्टी रेल में गूंज उठी। कुन होंग और यिंग होंग दोनों के शरीर अचानक फैल गए। एक पल में वो दोनों 10,000 फुट बड़े हेवन डेमन फिनिक्स बन गए। उन्होंने पंख फड़फड़ाए और 2000 फीट चौड़ी लाइट प्लस उगल दी। टक्कर 2 मेटेओराइट्स की तरह थी। भयानक शॉकवेव्स सुनामी की तरह फैल गई। सप्रेस देम। सियावियन की आंखें और ठंडी हो गई। उसके माथे पे क्लैन टैटू उभर आया। उसका ऑरा पल भर में एक्सप्लोड हो गया। एडवांस्ड 1 स्टार डोवसेंग से सीधे मिड लेवल 2 स्टार डोवसेंग तक। तो भाई लोग, ये थी बैटल्स ऑफ द हेवंस के एपिसोड 180 की कहानी। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।
हे डोंगवा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगवा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्याव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।